बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हमारी आज की वीडियो में हम बयान करने जा रहे हैं एक ऐसा वाक़या जिसे सुनकर आप रोने लग जाएंगे। ये वाक़या है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और एक रोने वाले पत्थर का। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाजरीन, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का एक उम्मती था जो इंतहाई गरीब था और कई दिन फाकों में गुजारता था। एक दिन जब मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से हम कलाम होने के लिए जा रहे थे तो उस शख्स ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से अर्ज़ की कि हज़रत, आप अल्लाह ताला से हम कलाम होने जा रहे हैं तो अल्लाह ताला से कहना कि वो मेरा तमाम रिज़्क मुझे इकट्ठा ही अता फरमा दें। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से उस शख्स की फरियाद बयान की तो अल्लाह ताला ने उसकी फरियाद को कबूल फरमा लिया और एक ही बार में उसके तमाम रिज़्क को अता फरमा दिया। वो इंतहाई कम रिज़्क था और चंद दिन में ही ख़त्म हो जाने वाला था। उसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने कामों में लग गए और काफ़ी अरसा गुजर गया। एक मर्तबा उनका गुज़र उस शख्स के पास से हुआ तो आप अलैहिस्सलाम ने देखा कि उस शख्स ने एक आलीशान घर बनाया हुआ था और मेहमानों का रश लगा हुआ था। दस्तरखान बिछा हुआ था, तरह तरह के ख्वान दस्तरखान पर रखे हुए थे। सब खा पी रहे थे और अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे। कुछ दिनों बाद जब कोहे तूर पर मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से हम कलाम हुए तो अर्ज़ की कि ए परवरदिगारे आलम, उस शख्स का रिज़्क तो बहुत कम था और आपने उसे इकट्ठा ही तमाम रिज़्क अता फरमा दिया था, लेकिन आज उस शख्स के पास बहुत सी नेमतें हैं, मैं इसे समझने से कासिर हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा अलैहिस्सलाम, बेशक वो उस रिज़्क को अपनी ज़ात के लिए इस्तेमाल करता तो उसका रिज़्क बस वो ही था जितना उसको हमने दे दिया, मगर उसने हमसे तजारत कर ली, नफ़े की तजारत। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, ये नफ़े की तजारत क्या होती है? अल्लाह ताला ने फरमाया, मेरे बंदे ने मेहमानों को खाना खिलाना शुरू कर दिया, मेरे रास्ते में खर्च करना शुरू कर दिया। मेरी शान है कि मेरी राह में जब कोई 1 रुपया भी खर्च करता है मैं उसको 10 गुना ज़्यादा देता हूँ। इसी तरह उसने उस रिज़्क में से दूसरों को दिया तो मैंने उसका रिज़्क उसके लिए बढ़ा दिया। नाज़रीन, इस तरह एक और वाक़या है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक मर्तबा अल्लाह से हम कलाम होने के लिए कोहे तूर पर जा रहे थे कि आपको एक पत्थर के रोने की आवाज़ आई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस पत्थर से पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? उस पत्थर ने कहा, मुझे अल्लाह का डर है और मैंने सुना है कि जहन्नुम का ईंधन इंसान और पत्थर बनेंगे, लिहाजा मैं इसलिए रो रहा हूँ कि कहीं अल्लाह ताला मुझे भी जहन्नुम में ना डाल दें। पत्थर बोला, अगर मैं जहन्नुम का ईंधन बन गया तो मेरा शर बहुत बुरा होगा। पत्थर ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से अर्ज़ की, आप तो अल्लाह के पैगंबर हैं और अल्लाह से हम कलाम होते हैं, आप मेरे लिए अल्लाह से सिफारिश कर दें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस पत्थर को कहा कि मैं ज़रूर अल्लाह ताला से तेरी बख्शिश की दुआ करूँगा। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर गए, अल्लाह से हम कलाम हुए, मगर पत्थर की सिफारिश करना भूल गए और वापस आने लगे तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, तुम उस पत्थर को भूल गए जिससे तुमने सिफारिश का वादा किया था। मूसा अलैहिस्सलाम ने माफ़ी मांगी और कहा, बेशक तू सब कुछ जानने वाला है। अल्लाह ताला ने फरमाया, जाओ उस पत्थर से कह दो हम उसे जहन्नुम में दाखिल नहीं करेंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब उस पत्थर को खुशखबरी दी और वहाँ से चले गए। एक बार काफ़ी अरसे के बाद मूसा अलैहिस्सलाम उसी रास्ते से दोबारा गुजरे तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को एक बार फिर उस पत्थर के रोने की आवाज़ सुनाई दी।
تو آپ نے اس پتھر سے رونے کی وجہ پوچھی اور کہا تم کو تو میں نے جہنم سے آزادی کی خوشخبری سنا دی تھی، اب تم کیوں روتے ہو؟ وہ پتھر بولا تب میں اللہ تعالیٰ کے خوف سے رو رہا تھا، اب اس کی محبت میں رو رہا ہوں۔ اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ نے مجھ گناہ گار پر اپنی رحمت فرمائی تو کیا میں اس کی اس مہربانی پر آنسو بھی نہ بہاؤں؟ تو ناظرین، ایک پتھر جو اللہ کی محبت سے ڈر کر روتا ہے، تو ہم کس طرح بے خوف و خطر زندگیاں گزار رہے ہیں اور اپنی آخرت کی بھی فکر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سچا اور پکا مسلمان بنائے، آمین۔